आपके सनातनी विचार, आपने गीता पर गहन अध्ययन किया है, कई पुस्तकें आपने लिखी हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जयकरण गोयल की। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है अर्चना जी। सर आपने गीता के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर आपने रिसर्च की है, बहुत सालों तक आपने इसका गहन अध्ययन किया है। गीता को वैज्ञानिक श्वेत पत्र कहा, तो ये आपने क्यों कहा, क्या इसको आप बताएंगे? वैज्ञानिक श्वेत पत्र भगवत गीता इसलिए है कि भगवत गीता के अंदर जिस अव्यक्त तत्व की, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, जिस तत्व को आंखें देख नहीं सकती, उसको परिभाषित किया, उसकी अभिव्यक्ति की है। जो अव्यक्त है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, उसको केवल शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति की जा सकती है। ऐसे तत्व की जिसने अभिव्यक्ति की वो कृष्ण है। प्रकृति के अंदर जो विज्ञान चलायमान है, उस विज्ञान को नैसर्गिक विज्ञान का, लॉ ऑफ नेचर। आप सांस ले रहे हैं, आप जो इनटेक कर रहे हैं आपके नाक से, क्या प्योर ऑक्सीजन कर रहे हैं? आपकी बॉडी को चाहिए तो ऑक्सीजन जी, प्योर ही चाहिए। तो अब आप देखिए, नैसर्गिक विज्ञान देखिए। आपने एक दुनिया भर की हवाओं का मिक्सचर ले लिया अंदर, आपकी बॉडी क्या करेगी? स्वचालित विज्ञान उसके अंदर से ऑक्सीजन निकाल लेगा फेफड़ा, और बाकी जो हवाएं हैं ऑक्सीजन से अलग, वो वापस आ जाएंगी। तो ये चमत्कार है या कुछ विज्ञान है? ये चमत्कार ही है, विज्ञान है, विज्ञान है जी। इस विज्ञान का नाम चमत्कार है, जो हमारी आंखें देखती नहीं, केवल मेडिकल साइंस देखती है उसको। आंखों से तो नहीं दिखाई देता, प्रक्रिया हो रही है ना। आप और हम बात कर रहे हैं जी। इस बात करते करते क्या हम सांस नहीं ले रहे? साथ में ही है, वो तो चलायमान ही हो, रोक ही नहीं सकते जी। सांस रुकेंगे तो हम भी रुक जाएंगे, ऑफ हो जाएगा हमारा। राम नाम सत है, दिल्ली में जाओ तो निगम बोध घाट पे चले जाओ, खुद नहीं जा सकते, लेके जाएंगे 4 आदमी या 100 वाहन आ जाएगा। तो ये जो अपने आप हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा, वो उसके पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत है, और जिस चीज के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत है वो विज्ञान है। तो जो अपने आप हो रहा है, जिसको आंखें देख नहीं सकती, विज्ञान उसको समझ सकती है, मनुष्य उसको समझ सकता है अपनी बुद्धि से। उस प्रक्रिया को हम नैसर्गिक विज्ञान बोलते हैं। उस नैसर्गिक वैज्ञानिक का नाम भगवान है। भगवत गीता के अंदर उस नैसर्गिक विज्ञान की शाब्दिक परिभाषा अभिव्यक्ति है। इसलिए मैंने कहा कि भगवत गीता वैज्ञानिक श्वेत है, उसका वैज्ञानिक आधार है, हवा में नहीं है वो। बहुत बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा सा आपने ये समझाया। एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लोग अक्सर बात करते हैं पुनर्जन्म की। लोग कहते हैं कि तुम ये जो कर्मों का फल भोग रहे हो, ये तुम्हारे पुनर्जन्म के कर्म है। तो क्या वास्तव में पुनर्जन्म होता है? भगवत गीता के अंदर भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन से, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम्हें अपने जन्म याद नहीं है, मुझे अपने जन्म याद हैं। उसमें यह समझने की आवश्यकता है कि अर्जुन को याद नहीं है, इसका मतलब पूरी प्रजा, अर्जुन है, भगवान तो है नहीं जी। उनको अपने जन्म याद नहीं है। मैं आपके सामने आज बात कर रहा हूँ, पिछले जन्म में मैं क्या था, कहाँ था, किसका पुत्र था, किसका पिता था, मुझे याद नहीं। याद नहीं है तो इसलिए मैं उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज तकनीक के युग में हमें वो बात बड़ी अच्छे से समझ आती है। आज किसी सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में एक प्रोग्रामिंग फीड है, आपकी एआई में भी प्रोग्रामिंग फीड है। इसी प्रकार से नैसर्गिक विज्ञान की जो प्रोग्रामिंग है, उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से एक सॉफ्टवेयर है, नैसर्गिक सॉफ्टवेयर है, जिसका मनुष्य को पता नहीं है। जैसे हमें ये नहीं पता होता कि बादल आसमान में हैं, दिल्ली के आसमान पे बादल हैं, सबको पता है बरसेंगे। लेकिन बहुत से बादल ऐसे भी हैं जो 15 मिनट में, आधे घंटे में, 2 घंटे में बिना बरसे कहीं और जाके बरस जाते हैं। देखा कि नहीं देखा है? बिल्कुल। भगवान कृष्ण जो कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं, विचार का एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है,
वो विचार उसके हिसाब से वो तय करेगा कि इसने इस मृत्यु के बाद ये कहाँ पर जन्म लेगा, किस पारिवारिक परिवेश में जन्म लेगा। बस ये है कि आदमी को पता नहीं है उसका। तो ये भगवत गीता के अंदर एक ऐसी पहेली है जिसको मनुष्य को समझना पड़ेगा। समझने के अलावा इसका वैज्ञानिक आधार नहीं है। माने तो ठीक है, नहीं माने तो मत मानिए, लेकिन भगवान कृष्ण वर्तमान में रखना चाहते हैं। कोई एग्जांपल देता हूँ। हमारे बहुत लोग प्याज छोड़ देते हैं, लहसुन और प्याज खाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वास्तव में वो धर्म भ्रष्ट वाली बात तो उसके साथ जुड़ गई। भगवान कृष्ण ने गीता में 3 प्रकार के मनुष्यों की बात की है, सात्विक प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति, राजसिक प्रवृत्ति। केवल सात्विक प्रवृत्ति में ऐसे पदार्थों को खाने से मनाही है जिससे आपके विचारों के अंदर कामुकता ज्यादा है, कामोत्तेजना ज्यादा है। कामोत्तेजना केवल कामोत्तेजना नहीं है, उससे गुस्सा भी ज्यादा आता है, अहंकार ज्यादा आता है। उनसे जो आदमी बचना चाहता है, अपने विचार को शुद्ध रखना चाहता है, तो उसको प्याज और लहसुन भी खाना चाहिए। तो धर्म इसमें मान्यता वाला धर्म तो क्या है? प्याज लहसुन जिसने छोड़ दिया, खा लिया तो पाप लग गया। वो पाप और पुण्य जो लग गया ना, वो पाप इतना लग गया कि मेरे अंदर जो तामसी प्रवृत्ति है, अगर मैंने प्याज और लहसुन खाया या नॉन वेज खाया, वो जागृत वो बढ़ गई, मेरे विचारों में बढ़ गई तो मैं उसको मानूंगा तो वो पाप है। प्याज ने पाप नहीं किया, उस प्याज के कारण या नॉन वेज के कारण मेरे विचार के अंदर जो विकार उत्पन्न हो गया, अहंकार आ गया, क्रोध आ गया, कामुक हो गए मेरे विचार, जो बलात्कार तक लेके जाते हैं, तो गतवा, तो वो पाप नहीं है क्या? तो प्याज खाना अपने आप में पाप नहीं है, नॉन वेज खाना अपने आप में पाप नहीं है। उस खाने से मेरे विचार जैसे बने वो अशुद्ध हो गए, वो गलत हो गया, तो मेरे से पाप करवा देंगे वो। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। योग शब्द जो हमें उल्लेख मिलता है वो भगवत गीता में मिलता है, हालांकि एक छोटा सा शब्द है, मगर मनुष्य के जीवन में इसकी बहुत बड़ी जो वैल्यू है। देखिए, योग जो है अर्चना जी, योग का सीधा अर्थ है जोड़। 2 + 2 का योग कितना हुआ? 4। 4 + 4 का 8। एडिशन। योग जो प्रचलन में है वो शारीरिक व्यायाम के लिए प्रचलन में है। जैसे बाबा रामदेव जी कपालभाति दिखाते हैं, कपालभाति आसन करके दिखाते हैं, उनका नाम योग हो गया। वो हमारी हेल्थ के साथ जुड़ने वाले योग हैं। उनके बदले में हम किस चीज के साथ जुड़ रहे हैं? हेल्थ की। व्यायाम करके हम हेल्दी हो रहे हैं, हेल्थ का योग हो गया। ठीक है। अब इसी प्रकार से भगवान कृष्ण जब योग की बात कर रहे हैं गीता के अंदर, वो जो योग की बात करें, वो योग की बात करें परमात्मा के साथ जुड़ना, मनुष्य का परमात्मा के साथ योग, उस योग की बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण। मतलब मैं और मेरा इष्ट, मेरा परमात्मा, ये दोनों प्लस हो गए, उस योग की बात कर रहे हैं। तो किसी के साथ जुड़ना, उसी को योग कहते हैं। उसको योग कहते हैं। योग माने जुड़ना। तो गीता में पैसों के त्याग की बात कही गई है, मगर असल में इंग्लिश में भी एक थॉट है जिसे हम कहते हैं मनी इज द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। तो ये संभव कैसे है? अर्चना जी, आदमी निपट स्वार्थी है। भूख लगी है, स्वार्थ पूरा करना, उसको भूख मिटानी है अपनी। माँ के अलावा उसके पास कुछ नहीं है, माँ की छाती की तरफ भागता है। अब जब बड़ा हो गया फिर उसकी जरूरतें तो उसकी पूरी नहीं होती। भूख लगी है, उसको बाजार में पैसा खाएगा, व्यापार करेगा, पैसा चाहिए उसको, पैसा चाहिए, पैसा मनुष्य की आवश्यकता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जो करे वो मूर्ख। लेकिन वो जो पैसा आ रहा है, क्या वो कैसे तरीके से आ रहा है? तो त्याग की जो बात कर रहे हैं भगवान, त्याग की बात वो ये कर रहे हैं कि अलग तरीकों से, नाजायज तरीकों से, स्वार्थी होकर के आपको अपनी मनोकामनाओं की, अपनी जरूरतों की पूर्ति नहीं करनी। गहराई के विचार है ये। फिर इस पे हम दोबारा फिर से चर्चा कर सकते हैं।
सर, आप सनातन धर्म की बात करते हैं और मैं देखती हूँ कि जो अलग अलग टीवी चैनल्स पे जो बहुत सारे लोग जब धर्म की बात करते हैं तो उनकी वेशभूषा बिल्कुल अलग है। और अगर मैं चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, आप जो है वो एक आम लोगों की तरह अपना परिधान रखते हैं। तो क्या कभी ये आपके मस्तिष्क में भी आया कि आपको भी अपनी वेशभूषा वैसे ही रखनी है उन लोगों की तरह, क्योंकि आपके विचार बिल्कुल वैसे ही हैं? तो ये इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अलग परिधान का मतलब क्या? आपने सन्यास ले लिया, सन्यासियों का एक बाणा है, उस नाते आप करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं गृहस्थी हूँ और मैं अपने आप को समाज से आइसोलेट नहीं करना चाहता। मैं अपनी पहचान वो नहीं बनाना चाहता। मैं कोई धार्मिक प्रवचन करता हूँ या कोई मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ या मैं कोई धर्म गुरु हूँ, नहीं। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। समाज से अलग होकर के अगर कुछ काम करते हो तो आप पूजनीय हो सकते हो। अगर आपको अपने जैसे व्यक्तित्व निर्माण करना है, आप ये चाहते हो ईमानदारी के साथ कि मेरी बात का अफेक्ट वो मेरे साथ काम करने वाले एम्प्लॉय पे पड़े, मेरे साथ चलने वाले आदमी के ऊपर पड़े, मेरे सहपाठी के ऊपर पड़े, मेरे परिवार के ऊपर पड़े, तो मुझे उनसे अलग होने का अधिकार नहीं है। आयुर्वेद के अंदर इस शरीर को विचार के साथ माना है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता। इसी शरीर के अंदर मस्तिष्क है। मॉडर्न साइंस इस विचार को अपनी किसी भी पैथोलॉजी, किसी भी एमआरआई से या किसी एक्सरे की मशीन से या किसी सीटी स्कैन से रिकॉर्ड नहीं कर सकती। रिकॉर्ड नहीं कर सकती तो उसकी बीमारी का पता नहीं लगा सकती। तो विचार की बीमारी का पता लगाने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए, विचार तत्व को समझने के लिए आपको विचार तत्व की भिन्नताओं के बीच में रहना पड़ेगा। और यही भगवान कृष्ण कर रहे हैं। भगवत गीता के अंदर सबसे बड़ा संदेश ये है, डोंट आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी। आप अपने आप को मत बदलिए, जैसा है वैसे रहिए। लेट द सोसाइटी शुड डिसाइड। दूसरे आपका जो है वो आकलन करें कि ये आदमी हमारे कितने काम का है। जिसको काम का लगेगा मेरी बात सुनेगा, जिसको काम का, ये तो डॉक्टरी है मेरी। मेरे पास एक मरीज आया, कह लगे जी मैं तो आपके पास ही आता हूँ। मैंने उससे कहा कि मैंने कहा मत आना, कि भी ये कैसे बोल दिया डॉक्टर साहब ने। उसने आपको विशेष फील कराया था, उसको बहुत बुरा लगा होगा जी। पहली बात, मेरा पेट भूखा है और आप बीमार नहीं हो तो आप मेरे पास नहीं आओगे। क्यों आओगे आप? दूसरी बात, आप बीमार हैं और मेरी दवाई से, मेरे इलाज से ठीक नहीं हो रहे, तो क्या आप आओगे मेरे पास? बिल्कुल नहीं आएंगे। नहीं आओगे ना? बिल्कुल। तो डॉक्टर का और मरीज का रिश्ता एक ही है जी, कि उसकी बीमारी ठीक कर दे डॉक्टर। ये दो बातें हैं। पहली बात, बीमार है वो होगा तो उसमें डॉक्टर का कोई योगदान नहीं है जी। तो डॉक्टर के साथ तो एक ही रिश्ता रह गया कि बीमारी ठीक होती है कि नहीं होती है। तो वो बीमारी ठीक होती है कि नहीं होती है वो मेरे पास लेके आएगा मरीज को। तो मेरा और मरीज का क्या रिश्ता है? डॉक्टर का और बीमार का। यही बात यहाँ पे लागू होती है कि मेरी बातें समाज के लोगों को अच्छी लगती हैं तो मेरी बात सुनेंगे। तो मुझे अपना चोला बदलने की क्या जरूरत है? मैं माला वाला पहन लूं और वो अपना परिधान बदल लूं, मैं समझता हूँ मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। बचपन से लेकर आज तक मैं जैसा था वैसा ही हूँ। शायद मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा और मैं परिवर्तन करना भी नहीं चाहता अपने आप को। मुझे समाज ने भी सम्मान दिया है। मेरी डॉक्टरी भी खूब चलती थी, मेरी हर्बोडेंट टूथपेस्ट भी बिकती है आज के टाइम में। आज नहीं तो कल भगवत गीता को भी लोग पसंद करेंगे। मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, मुझे अपने आप को बदलने की आवश्यकता नहीं। बहुत सुंदर चर्चा की डॉक्टर जयकरण गोयल ने कि किस तरह गीता के माध्यम से आप समझ सकते हैं नैसर्गिक विज्ञान को और जीवन जीने के तरीके को और भी सहज बना सकते हैं। सर, बहुत सुंदर बातचीत आज आपने की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद अर्चना जी।